सुप्रभात साथियों, 7:29 हो चुके हैं। आज 20 जुलाई 2021 मंगलवार और रीट एग्ज़ाम के 68 डे बाकी हैं। आज मेरी 6:30 बजे नींद खुली। उसके बाद 7:30 बजे तक जितने भी दैनिक कार्य होते हैं वो सारे कंप्लीट किए। 6:30 बजे नींद खुलने का कारण था कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से अच्छी तरह से नींद ली पूरी रात, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी नहीं जगा। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो अब मैं 7:30 से 1:30 बजे तक आपके एक स्लॉट को कंप्लीट करूँगा। उसके बाद में सेकंड स्लॉट आएगा। कल की बात करें तो कल केवल 1 से 1.5 घंटे इतना ही समथिंग पढ़ा था मैं, बाकी पूरा पेज खाली है। और 18 तारीख को तो भी अच्छी काफ़ी पढ़ाई हो गई थी। आगे हम बात करें तो 7:30 से 9:30 में संस्कृत पढ़ूँगा। फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वास्थ्य भी अच्छा है और शरीर में ऐसी कमज़ोरी या थकावट या बुखार के कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए अब मैं संस्कृत को पढ़ूँगा। कल मैंने कुछ पढ़ी थी तो यहाँ तक तो मैंने कल पढ़ लिया था, तो इससे आगे मैं कंटिन्यू करूँगा माहेश्वर सूत्रों से। 9:43 हो गए और मैं हिंदी पढ़ रहा था और ये मैं 11:30 बजे तक हिंदी पढ़ूँगा। हिंदी में मेरा रिवीजन चल रहा था, तो संज्ञा सब तक मैं रिवीजन कर लिया है। उसके कुछ उदाहरण थे, क्वेश्चन थे, वो मैंने कर लिए हैं। अब आगे मैं पढ़ूँगा। 11:38 हो चुकी हैं। अब मैं साइंस पढ़ूँगा 1:30 तक। और साइंस में जो टॉपिक है ये वाला आपकी कोशिका संरचना, जंतु व पादप की जो कोशिका हैं उनकी संरचना साइंस में अपना टॉपिक है, उसको पढ़ूँगा 1:30 तक। अब हिंदी की बात करूं तो लास्ट जो मैंने पढ़ा था हिंदी में तो वो मेरा रिवीजन चल रहा था हिंदी में। और आज मैंने 7:30 से 9:30 संस्कृत पढ़ी। उसके बाद में 9:30 11:30 हिंदी पढ़ी। अब साइंस पढ़ूँगा। इस बीच में नहा भी लिया था, तो 10-15 मिनट उसमें ख़राब हो गए थे नहाने और खाने में, तो 20 या 25 मिनट ख़राब हुए होंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में अब मैं पूरा 2 घंटे साइंस पढ़ूँगा। 3:15 हो चुकी हैं और अब मैं 5 बजे तक मैथ पढ़ूँगा। कुछ तो रीडिंग करनी है, नहीं ज़्यादा टाइम में मैथ के क्वेश्चन लगाऊंगा। उसके बाद में फिर मैं साइकोलॉजी पढ़ूँगा। 5:08 हो रही हैं। अब मैं 7 बजे तक साइकोलॉजी पढ़ूँगा। और जो टॉपिक में लास्ट था वो बुद्धि वाला चल रहा था मेरा, तो संवेगात्मक बुद्धि से मुझे आगे कंटिन्यू करना है और ये मैं 7 बजे तक पढ़ने वाला हूँ। जितना भी हो जाएगा 7 बजे तक करूँगा। 6:10 हो रहे हैं और मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा था, परंतु बीच में ये दूध की केतली का काम आ गया, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। थोड़ी बादल देख रहे होंगे आप, तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें भी आ रही हैं, तो इस वजह से ये केतली समय पर पहुंचाना ज़रूरी है, नहीं तो मॉर्निंग में दूध नहीं आता। तो ये देने जा रहा हूँ, बस ये 5 मिनट में देने के बाद में फिर मैं आगे की पढ़ाई करूँगा और 8 बजे तक पढ़ूँगा। क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आया कुछ भी। तो फिलहाल के लिए वैसे मौसम ख़राब होगा तब भी लाइट चली जाएगी, तब भी आपका तो भी 7-8 बजे तक अंधेरा नहीं होता, तो वैसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर लाइट आती रहेगी तो मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। 6:19 हो रही हैं और मैं पहुँच गया हूँ और साइकोलॉजी पढ़ूँगा। 5-10 मिनट घूमना भी हो गया और 7 बजे तक आराम से साइकोलॉजी पढ़ेंगे। 40 मिनट है अभी। 7:56 हो चुके हैं और मैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ रहा था। ये अभी मैं 10 मिनट से पढ़ रहा था और ये मैं 9 बजे तक हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ूँगा। और उसके 1 घंटा आज मैं साइंस की शिक्षण विधियाँ और पढ़ूँगा और उसके बाद रिवीजन करूँगा। और फिर समय मिला तो कुछ मुझे क्वेश्चन वगैरह लगाने होते हैं, वो क्वेश्चन लगाऊँगा। तो फिलहाल 9 बजे तक मैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ करूँगा। 9:03 हो चुके हैं और मैं साइंस के शिक्षण विधियाँ पढ़ रहा था और ये मैं 10 बजे तक पढ़ूँगा। ठीक है, 10 या 9:30 बजे तक पढ़ूँगा मैं इसको, मतलब जितना हो सके उतना पढ़ूँगा। उसके बाद जैसे ही मुझे लगेगा थोड़ा सा, तो मैं अपने जो रिवीजन वाला मेन कार्य होता है उस रिवीजन को करूँगा। जितना भी आज मैंने दिन में पढ़ा है उन सभी को रिवाइज़ करूँगा और जो मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है तो उनको रिवाइज़ करूँगा। और आज के लिए इतना ही रहेगा। तो दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यही कहूँगा, पढ़ते रहें, जैसा भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें।